दुख है मुझको कि प्रशासन समाजवादी मानसिकता पे चल रही है। प्रशासन ने इस प्रकार से मेरे साथ किया कि हमारी सुरक्षा वापस लिया है, मतलब हत्या कराने की साजिश है। अभी तो यही है 27 का टेलर। अयोध्या से निकली ये आवाज दिल्ली तक पहुंच चुकी है। 4 जून के नतीजों को 20 जून की रात को हुए एक कांड ने फिर से सुर्खियों में ला दिया है। एबीपी न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक उपाध्याय ने अयोध्या में हार और शासन प्रशासन में रार को लेकर जो खबर ब्रेक की थी, उस पर न सिर्फ मुहर लगी है बल्कि टॉप लेवल तक हलचल भी साफ नजर आ रही है। अभी तक हनुमानगढ़ी के महंत अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहते थे। उत्तर प्रदेश के बाहर इनका जिक्र भी कम ही होता था, लेकिन अब महंत राजू दास दिल्ली तक वायरल हैं। क्यों वायरल हैं, इसका जवाब जानने के लिए सुनिए वो सनसनीखेज बयान जिसने बीजेपी को नई टेंशन दे दी है और अखिलेश यादव को साधु संतों का शुभ चिंतक बना दिया है। दुख है मुझको कि प्रशासन समाजवादी मानसिकता पे चल रही है और प्रशासन ने इस प्रकार से मेरे साथ किया कि हमारी सुरक्षा वापस लिया है। ये दुखद है। मैंने अपनी हत्या की इसलिए आशंका जताई कि इतने मतलब मेरे ऊपर इतने ट्विटर देखिए, फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, इतने धमकी मिलने के बावजूद भी अधिकारी ने सुरक्षा हटा लिया, तो इसका क्या मतलब है? हत्या कराने की साजिश है और कुछ नहीं है। जब कोतवाली में कार्यकर्ता आपके पीटे जाएंगे, जब आपके कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचेगा, आपकी कार्यकर्ता के नहीं सुनवाई होगा, तो ऐसे ही हाल होगा। अभी तो यही है 27 का टेलर ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो आप कार्यकर्ता के ऊपर ध्यान दो। अब सवाल है कि महंत राजू दास किस पर भड़के हैं? क्या उनके गुस्से में अयोध्या में बीजेपी की हार का सार है? आखिर क्यों उन्हें अपनी हत्या की आशंका है और क्यों अखिलेश यादव को राजू दास की फिक्र है? इन सब सवालों का जवाब है गेस्ट हाउस कांड 2.0। जी हां, अभी तक यूपी की सियासत में 2 जून 1995 गेस्ट हाउस कांड के तौर पर दर्ज है, लेकिन 20 जून को एक और गेस्ट हाउस कांड हो गया। 20 जून की रात 11 बजे अयोध्या के सरयू गेस्ट हाउस में कुछ ऐसा हुआ जिसकी इनसाइड स्टोरी यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों तक पहुंच चुकी है। 20 जून को सरयू गेस्ट हाउस के बंद कमरे में क्या हुआ, सुनिए एबीपी न्यूज का एक्सक्लूसिव खुलासा। 20 जून की रात 11 बजे अयोध्या के सरयू गेस्ट हाउस में बड़ी हलचल हो गई। हलचल भी ऐसी कि सब दंग रह गए। योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में डीएम अयोध्या की और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की भिड़ंत हो गई और इतनी तीखी नोकझोंक हुई कि सब के सब हैरान रह गए। वहाँ पर अयोध्या की समीक्षा चल रही थी, वहाँ पर कृषि मंत्री मौजूद थे और साथ में पर्यटन मंत्री मौजूद थे सूर्य प्रताप शाही, और साथ में जयवीर सिंह। सूर्य प्रताप शाही अयोध्या के प्रभारी भी हैं। वहाँ पर राजू दास भी आए हुए थे और डीएम भी मौजूद थे। प्रोटोकॉल के तहत चूंकि वहाँ पर मंत्री आए हुए थे, कैबिनेट तो डीएम मौजूद थे। ऐसे में आमना सामना हुआ डीएम का और राजू दास का। पहले से डीएम राजू दास के दिए बयानों से नाराज थे और जैसे आमना सामना हुआ उसके बाद एक मंत्री ने कहा खाना खाने के लिए कि आइए खाना खाते हैं, साथ बैठते हैं। साथ बैठने की बात सुनते ही डीएम बुरी तरह से भड़क गए और उसके बाद डीएम और राजू दास के बीच जो हुआ उससे सब हैरान रह गए। डीएम ने तत्काल वहां से ये कहते हुए कि मैं साथ नहीं बैठ सकता हूं, और भी बहुत सारी बातें हुई, दोनों ओर से कही गई, और एक बड़ी बात ये हुई कि राजू दास का गनर वापस ले लिया गया, ये कहते हुए कि राजू दास सुरक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी मीडिया के कैमरों के सामने आकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने जो बयान दिया था वो सच था, और एबीपी न्यूज ने एक दिन पहले ही 2 कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार से महंत राजू दास की झड़प का ब्यौरा दिया था। गनर छीने जाने की बात भी बताई थी। अभिषेक उपाध्याय की ज़बानी सुनिए गेस्ट हाउस कांड 2.0 का एक और सनसनीखेज सच। अयोध्या के सरयू गेस्ट हाउस में जो वाकया हुआ उसका सबसे दिलचस्प पहलू ये था
कि वहां पर चल रही थी बीजेपी की हार की समीक्षा, और समीक्षा में जो सबसे अधिक शिकायतें आ रही थीं वो शिकायतें आ रही थी अधिकारियों की मनमानी को लेकर के कि अधिकारी मनमानी करते हैं, कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं हैं, अधिकारियों के व्यवहार से सब त्रस्त हैं, और यहाँ तक कि जो वोटर हैं उनके लिए भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अधिकारी किसी की सुनते नहीं हैं। इस नैरेटिव के बीच में ही ऐसा होता है कि महंत, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और अयोध्या के डीएम आमने सामने हो जाते हैं, वहां झड़प होती है। तो एक तरह से जिस बात को लेकर के समीक्षा बैठक में शिकायत हो रही थी, और जो शिकायत यूपी के तमाम अन्य अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से आ रही थी, अयोध्या के उस गेस्ट हाउस में उसका लाइव डेमो यानी कि लाइव प्रदर्शन हो गया। एक महंत और एक डीएम के बीच नोकझोंक को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इस नोकझोंक को लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बहुत गंभीर है। सवालों में एक आईएएस ही नहीं बल्कि अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह भी है। जहां राम मंदिर बना, जहां 500 साल की सनातन प्रतीक्षा पर विराम लगा, वहां बीजेपी कैसे हार गई? जवाब को राजू दास ने नया एंगल दे दिया है, और अब सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर भी सामने आ रही है। अयोध्या के गेस्ट हाउस में जो घटना घटी उसकी धमक अयोध्या से होती हुई लखनऊ और लखनऊ से होती हुई दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, और सूत्र बताते हैं कि हार के तमाम जो वजहें रही उनकी जानकारी देते हुए इस घटना का, गेस्ट हाउस की घटना का भी खास तौर पर जिक्र किया कि किस तरह से दो कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में ही डीएम और महंत के बीच में भिड़ंत होगी, और कैबिनेट मंत्री चुपचाप देखते रहे। ये भी हमको घटना स्थल से जानकारी मिली है। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद राजू दास लखनऊ में आए, सीएम योगी से मुलाकात हुई। सीएम योगी ने सूत्र ये बताते हैं कि उनको संयम बरतने की सलाह दी और उनके जो मुद्दे हैं उन पे गौर करने के लिए कहा। इस बीच में एक घटनाक्रम और हुआ। यूपी बीजेपी की ओर से अयोध्या की जिला इकाई से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली गई, क्योंकि मामला अयोध्या की समीक्षा किया था। वहां पर राजू दास बाकायदा जो काबीना मंत्री सुप्रताप शाही जो कि अयोध्या के प्रभारी हैं उनसे वक्त लेकर के अपना इनपुट देने वहां पहुंचे थे, और उसी बीच में ये सारा हंगामा हो गया। इसलिए प्रदेश का जो नेतृत्व है उसने भी इस घटना की रिपोर्ट तलब कर ली। यानी महंत राजू दास के बयान ने बीजेपी को झकझोर दिया है, मंथन और चिंतन का लेवल बढ़ा दिया है, और बीजेपी की इस उलझन को अखिलेश यादव ने भांप लिया है। तभी तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी बीजेपी अपनी हार का बदला अयोध्या के साधु संतों से न ले, जो सच में सज्जन हैं, उनकी सुरक्षा की समीक्षा करके सुरक्षा प्रदान की जाए। अखिलेश यादव ने किसी साधु संत का नाम नहीं लिया, लेकिन पूरी बात कह गए, नैरेटिव भी सेट कर दिया, और साधु संतों को संसद भेजने वाली पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।